आप देख रहे हैं अमेज नाउ। सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी आगामी हार को देखकर मंच से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा अडानी और अंबानी बोरों में पैसा भर भर कर, टेम्पो में पैसा लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। जब इतना बड़ा खुलासा कर ही दिया मोदी जी, तो अब क्या घबराना? अब क्यों घबरा रहे हैं? खुलासा कर दिया, काला धन बंट रहा है। काला धन आपके संज्ञान में है, कहां कौन बांट रहा है, किस व्हीकल से बांटा जा रहा है। और राहुल गांधी जी सही सवाल पूछते हैं, आपका मतलब पुराना अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं कि किस तरह की टेम्पो में कैसा पैसा आता है, तो अब क्या डरना? अब जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया, तो आइए मैदान में और भेजिए अपनी एजेंसी। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारी एजेंसियां जानी चाहिए और तड़ातर दनादन कराइए आप रेड कराइए अपने मित्रों के यहां, जिनको आप कहते हैं कि वो बोरों में भर भर के, टेम्पो में लाद लाद के काला धन बांट रहे हैं। वहां पर अपनी एजेंसीज को भेजिए, देरी मत करिए, तुरंत जांच कराइए। लेकिन आप एक विडंबना देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कह रहा है कि ये दो लोग टेम्पो में भर भर कर काला धन बांट रहे हैं, लेकिन एजेंसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। मीडिया, आप जैसा प्रबुद्ध मीडिया जैसे सांप सूंघ गया हो, कोई चर्चा ही नहीं है इसकी। अरे थोड़ी तो रिस्पेक्ट इस देश के प्रधानमंत्री की करिए। ये तो आगामी हार की निशानी है। हार दिख रही है मीडिया को भी, हार मोदी जी की एजेंसी को भी दिख रही है, इसीलिए वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन घबराइए मत मोदी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी आपके साथ खड़े हैं। आप कराइए रेड, आप भेजिए एजेंसी को, आप जारी करिए आदेश, हम आपके साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। रेड होगी, जांच होगी, तभी तो पता चलेगा काला धन किसने कहां कितना छुपाया है। आप मत घबराइए, कोई बात नहीं अगर भाजपा आपका साथ नहीं दे रही, कोई बात नहीं कि अगर मीडिया को सांप सूंघ गया, कोई बात नहीं कि एजेंसी आपकी बात को दरकिनार कर रही है। आप आदेश दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर भ्रष्टाचारी, जैसा कि आप कह रहे हैं, टेम्पो में पैसा बांट रहे हैं, उनको रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। भेजिए तो आप एजेंसी। लोग परेशान हैं, बिल्कुल भयभीत हैं। लोगों को लग रहा है कि अपनी हार को देखकर, घबराकर नरेंद्र मोदी तो अपनी आंख की पुतली, अपने जिगर के कलेजे के टुकड़े, अपनी परछाई को अगर कुर्बान कर सकते हैं, तो हम क्या चीज हैं? हमारी आहुति तो पहले दे दी जाएगी। इससे पार्टी में और सरकार में आतंक है। और सबसे ज्यादा डरे हुए अमित शाह जी हैं, बहुत डरे हुए हैं। उनको लग रहा है भैया ये आदमी तो अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े, अपनी परछाई को कुर्बान कर देता है, मैं क्या चीज हूं? हार दिखी नहीं कि इन्होंने स्वाहा कर दिया अडानी अंबानी को, अपनी परछाई को, अपने अक्स को स्वाहा कर दिया जिस आदमी ने, उससे पूरी पार्टी डरी हुई है। अक्षय तृतीया इस बार बहुत ही जोर शोरों से तैयारी चल रही है। इस अक्षय तृतीया पे जितना सोना आप खरीदिएगा उतना चांदी आपके साथ मुफ्त मिलेगा। साथ ही साथ सोने की बनवाई पे 20% तक की छूट है। हीरे की MRP पे 30% तक की छूट दी जा रही है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि अक्षय तृतीया का लाभ सभी ग्राहक उठा सकें। उम्मीद पूरी है, जिस हिसाब से तैयारी चल रही है उस हिसाब से बिक्री भी होगी और ग्राहक इसका पूरा लाभ उठाएंगे। वजह तो बहुत पुरानी थी, पहले भी ये चलता था, मगर बीच में किसी कारणवश लोगों ने नहीं ध्यान दिया। फिर आज
मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से लोगों को जानकारी फिर से हुई और फिर से इस मार्केट को समझा गया। सोना चांदी एक व्यापार तो है ही, एक जमा पूंजी भी है। बढ़ते हुए सोने के दाम जो हर साल बढ़ते हैं, कभी 10%, कभी 20%, हर साल आप जब देखेंगे, एक रेशो निकालिएगा, बैंक से ज़्यादा आपको उसमें बेनिफिट दिखाई देगा। तो अक्षय तृतीया एक माध्यम भी है कि आप अपने पैसे को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप कर सकते हैं। इस अक्षय तृतीया के पावन सफर पे सभी हमारे जो कस्टमर हैं और भी गोरखपुर के वासियों को हम बहुत ही बधाई देते हैं। अब सर समझ गए, सरकार बदलने वाली है, मोदी जी तो झोला उठा के चल देंगे। अब अगली सरकार आएगी, हिसाब होगा, कड़ा हिसाब होगा और पूछा जाएगा कि नीति निर्माण सिर्फ अमीरों के लिए क्यों किया, गरीबों की बात क्यों नहीं करी, इस देश के संसाधनों को सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में क्यों बांटा, यह सवाल पूछा जाएगा। और इसीलिए लोग जो है वो इच्छुक है, भैया हम डेपुटेशन पर आए थे, काडर अपना सेंटर छोड़ के काडर वापस जाना चाहते। लेकिन आज सवेरे कुछ तस्वीरें आई, ये टेम्पो के बाहर की तस्वीर है, ये टेम्पो के बाहर की तस्वीर है और ये टेम्पो के अंदर की तस्वीर है। इन्हीं टेम्पो में भर भर के काला धन बांटने की बात मोदी जी कर रहे हैं। एक टेम्पो में खुद चढ़ रहे हैं, एक में बैठे हुए हैं, बहुत मस्त लग्जरी आराम से अडानी जी के साथ। टेम्पो के बाहर की, टेम्पो के अंदर की तस्वीरें। यही तस्वीर तो दिखाई थी राहुल गांधी जी ने, याद है ना आप सबको। नरेंद्र मोदी जी से भ्रष्टाचार का खुलासा अगर किसी ने कराया है तो वो राहुल गांधी ने कराया है। नरेंद्र मोदी कितना भी भागे, गिनती हम कराएंगे, आपको न्याय हम दिलाएंगे, जातिगत जनगणना होगी, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीब सामान्य वर्ग को उनका हक दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आपने 10 साल में 22 अरबपति बनाए, हम आने वाले सालों में लाखों करोड़ों लखपति बनाने जा रहे हैं। यह असलियत है, यह कांग्रेस का वादा है। 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी ने मंच से अडानी और अंबानी का नाम ऐसे नहीं लिया है। अगर उनकी हार की एक पुष्टि चाहिए थी, अगर उनकी हार पर एक मोहर लगानी थी, तो वो काम नरेंद्र मोदी जी ने कल करके दिखाया है। उन्होंने हिम्मत जुटाई है भ्रष्टाचारियों की कलई खोलने के लिए। तो ये डूबता जहाज है। अभी तो इनके घटक दल कह रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, धीरे धीरे इनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। सुनिए, बदलते वक्त की जो आहट है वो जोर जोर से गूंज रही है। सुनने वाला सुन रहा है क्योंकि वोटर ने मन बना लिया है। आप आरक्षण के खिलाफ रहिएगा, आप संविधान को नष्ट करने का काम करिएगा, संविधान को बचाएंगे हम, आरक्षण सुनिश्चित हम करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो हाशिए पर लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिले, उनको मुख्य धारा में आने का मौका मिले। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।